देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना के मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर मुहर लग गई है। छात्रा की मौत के मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। सम्राट चौधरी ने लिखा है कि पूरी घटना की पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से जांच और सत्य सामने लाने के लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई है। ये पोस्ट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। न्यूज 18 ने पहले ही इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। और देखिए, इसी से संबंधित ये सोशल मीडिया पोस्ट भी हम आपको सम्राट चौधरी के एक्स प्लेटफॉर्म से दिखा रहे हैं। और अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की वजह को आप समझिए कि आखिर क्यों ये अनुशंसा की गई है, सीबीआई जांच की मांग की गई है। दरअसल पुलिस और एसआईटी ने 17 दिन तक जांच की और पटना से जहानाबाद तक जांच के दौरान संदिग्धों के सैंपल्स को जुटाया गया। पुलिस से लेकर डॉक्टर तक से पूछताछ की गई। परिवार के एक एक व्यक्ति को खंगाला गया। रिश्तेदारों तक को संदेह के रडार में रखा गया। लेकिन इतनी लंबी जांच पड़ताल और तमाम सैंपल एकत्रित करने के बाद भी पुलिस 360 डिग्री घूमकर अपनी शुरुआती थ्योरी पर आ जाती है। शुक्रवार की शाम डीजीपी ने कह दिया कि छात्रा के साथ रेप नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से सुसाइड का मामला था, जिस पर संवेदना की मां की सब्र का बांध टूट जाता है। और सीधा सीधा आरोप उन्होंने लगाया कि पुलिस पूरी तरह से बिक चुकी है। और जब ये पूरा मामला फिर से उलझता दिखा तो मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है, मांग कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि सीबीआई जब इस मामले में हस्तक्षेप करती है तो आगे कैसे एक्शन लिया जाता है। हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है। यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे चाहे कौन चौधरी तो बुला रहे हैं। कहानी काफी तकलीफ हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख कर कहानी कुछ और बता रही है कि उसके पूरे शरीर पे जो नाखूनों के जख्म मिले हैं, प्राइवेट पार्ट पे इंजरी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट चीख के कह रही है कि इसमें ह्यूमन सीमन मिला है। और इन हालातों में अगर पुलिस चीफ अगर यह कहें कि यह आत्महत्या है तो यह काफ़ी दुखद है। हमारे पास जो इंसाफ की बची खुची उम्मीद थी आज वो भी ख़त्म हो गई है। हम लोग इस मामले में न्यायालय का रुख करेंगे। जहानाबाद की छात्रा संवेदना की मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार सरकार की इस अनुशंसा के बाद न्यूज 18 की टीम मृतक के घर पर पहुंची। मृतक छात्रा के पिता ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग हमारे द्वारा नहीं की गई है, हमने न्यायिक जांच की मांग की है। सभी साक्ष्य और सबूतों को नष्ट कर उनके साथ छेड़छाड़ कर मामले को सीबीआई के पास भेजने से कोई लाभ नहीं होगा। इन साक्ष्य और सबूतों को किसके कहने पर नष्ट किया गया, इसकी जांच हो। मृतक के शरीर पर पाए जाने वाले जख्मों का कोई जवाब पुलिस के पास है या नहीं, हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के अधीन ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाए। लेकिन हम लोग के द्वारा, हमारे परिजन के द्वारा सीबीआई की जांच नहीं किया गया। सीबीआई की जांच की मांग हम लोग नहीं किए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के देख रेख में न्यायिक जांच हो ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। उसके बाद फिर आज तक जो भी साक्ष्य को मिटाया गया है पुलिस के द्वारा ही मिटाया गया है। और मिटाने के बाद जो सीबीआई की जांच की मांग सरकार कर रही है, हम लोग सीबीआई की जांच की मांग कभी नहीं किए और हम लोग को कोई भरोसा नहीं है सीबीआई पर। हम लोग न्यायिक जांच की मांग करते हैं। और जो भी सबूत सरकार मिटाई है, पुलिस जो मिटाई है, किसके कहने पर मिटाया गया, कौन इस सबूत को मिटाया। और सबूत को मिटाने के उपरांत सीबीआई जांच की मांग कर रही है, जो सरकार के पूर्ण रूप में साजिश है। हम लोगों को दबाया जा रहा है, मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है बार बार।
नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी है। घोषणा के बाद न्यूज 18 की टीम मृतक के गांव पहुंची। गांव के लोगों ने सरकार के इस फैसले पर क्या कहा है, आप भी सुनिए। 2026 का जनवरी महीना और पहले सप्ताह में एक बुरी खबर मिली। नीट की तैयारी करने वाली छात्रा जिसके साथ कुछ घटना हुआ और उसकी मौत हो गई। मौत को लेकर लोगों में आक्रोश दिखा और जांच की मांग को लेकर पीड़ित के गांव से लेकर राजधानी पटना तक आंदोलन का दौर शुरू हुआ। एसआईटी की जांच गठित की गई, लेकिन अंततः महीना का अंत होते होते जांच सीबीआई को सौंप दी गई। हम एक बार फिर से पहुंचे हैं उसी गांव में। यहाँ लोग हैं जो पीड़ित हैं, उनके घर के लोग हैं। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो कहना ही चाह रहे हैं कि सरकार इस मामला को दबाना चाह रही है। सरकार की प्रशासन जो है, खुद सम्राट गृह मंत्रालय का जो मंत्री हैं सम्राट चौधरी, इस मामला पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। पुलिस जो है अब तो सीबीआई जांच को दे दिया गया। सीबीआई भी तो वही एजेंसी से कार्यरत है। इसको निगरानी में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेज की निगरानी में सीबीआई की जांच, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निगरानी में जांच हो, जजेज के निगरानी में, कोर्ट की निगरानी में जांच हो। ऐसा न हो कि फिर वही लिपापोती कर दिया जाए। हम लोग से यही मांग है, इंसाफ मिले। कहाँ कुछ तो न वो अथी करी थे, कुछ न कर रहे है, कुछ ना हमारे मैया के कुछ अच्छे ना निकाली थे। हम कुछ कही थी, ये सब बेकार है। सीबीआई जांच से कोई फायदा ना, कोई ना कुछ ना निष्कर्ष नहीं निकला है, इसलिए ये लोग अभी तक जांच से संतुष्ट नहीं है। अब सीबीआई जांच कैसे होगी, इसको लेकर भी इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सवाल है कि क्या अंडरगारमेंट में मिला मेल स्पर्म झूठा था? ये एक बड़ा सवाल है। अगर सुसाइड है तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई थी वो गलत थी? आखिर 4 से 5 संदिग्ध युवकों की लिस्ट आखिर क्यों बनाई गई? क्यों इतने लोगों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया? अगर ये पूरा मामला सुसाइड का है तो 17 घंटे का सीसीटीवी फुटेज आखिर कहां चला गया? छात्रा की मां ने ये क्यों कहा कि नहीं मिल रहा है इंसाफ, वो भी डीजीपी से मुलाकात करने के बाद? पटना एम्स की फाइनल रिपोर्ट का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी झूठी थी? 17 दिन की जांच के बाद भी ठोस जवाब आखिर पुलिस की टीम के पास क्यों नहीं है? एसआईटी की टीम के पास क्यों नहीं है? हॉस्टल संचालिका पर अब तक पुलिस मेहरबान क्यों है? इतने दिन की जांच में क्यों नाकाम रही एसआईटी, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर किसकी मांग पर सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई? परिवार वाले लोग तो ये कह रहे हैं कि हमें सीबीआई जांच नहीं बल्कि न्यायिक जांच चाहिए। परिवार न्यायिक जांच की मांग कर रहा तो सीबीआई जांच आखिर क्यों? बढ़ते आगे, पटना में नीट छात्रा से रेप और संदिग्ध मौत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। हालांकि मृतका के अधिवक्ता एसके पांडे ने बिहार सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जब हमारी तरफ से सीबीआई जांच की मांग नहीं की गई तो फिर बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा क्यों कर दी है? लेकिन हमारी जिंदगी में ये पहला ऐसा केस इस तरह अभी थोड़ा समय के दिन से की अच्छे तरीके से असली गुनाहगार के साथ बहुत दूर तक, लेकिन हमारी जिंदगी। और देखिए, पटना नीट छात्रा मौत मामले की जांच सीबीआई करेगी, लेकिन पीड़ित कह रहा है कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग नहीं की है। इस पर बिहार के पूर्व डीजीपी अशोक गुप्ता ने कहा है कि बिहार सरकार ने अपनी कानून से मिली शक्ति का इस्तेमाल कर इस केस को सीबीआई को सौंपा है। उन्होंने बताया कि सीबीआई अब इसे अपने तरीके से खंगालेगी, जांच करेगी। पूर्व डीजीपी हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक गुप्ता जी, बात करते हैं इनसे। सर, जो नीट छात्रा का मामला है उस मामले की जांच सीबीआई से करने को लेकर के बिहार सरकार ने अनुशंसा कर दी और सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन परिजन जो है वो सवाल रेज कर रहे हैं कि जब हमने मांग की नहीं फिर सीबीआई को क्यों दिया सरकार ने, क्यों इतनी हड़बड़ी में है बिहार सरकार? नहीं, ये राज्य सरकार का विशेषाधिकार है जिसका उन्होंने प्रयोग किया है। परिजन मांग करें या नहीं करें, राज्य सरकार अगर संतुष्ट है और समझती है कि
उन्हें इस केस का अनुसंधान राज्य पुलिस से लेकर के सीबीआई को सौंप देना चाहिए, तो वो कर सकते हैं ऐसा। तो उन्होंने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग किया है और मेरे विचार से ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि परिजन क्या कहें न कहें, जो भी बातें चारों तरफ से आ रही है छन के, अभी तक तो यह इस केस का अनुसंधान निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा है। तो चलिए, ये थे बिहार के पूर्व डीजीपी अशोक गुप्ता, जो बता रहे थे कि यह फैसला जो है राज्य सरकार ने जो लिया है वो उन्हें जो शक्ति प्रदान है उसके आधार पर लिया है, और जहां तक सीबीआई से जांच की बात है तो सीबीआई इस पूरे मामले को टेक ओवर करेगी और एक नई फ्रेश एफआईआर लॉन्च करने के बाद इस केस का अनुसंधान 1 सप्ताह के अंदर जो है वो शुरू कर दी जाएगी। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार सरकार ने नीट छात्रा हत्या मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है, जिसका बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस अपनी जांच कर रही थी, लेकिन जब इस जांच पर मीडिया और परिजनों ने सवाल उठाए तो मामला सीबीआई को सौंपा गया। ये तो अच्छा फैसला है और इसका तो स्वागत हर तरफ से होगा, चूंकि बिहार पुलिस ईमानदारी से जांच कर रही थी और अलग अलग जो अपराध के तत्व होते हैं उसका विश्लेषण करके जांच काफी आगे बढ़ रही थी। लेकिन किसी किसी कोनों से और खास तौर से मीडिया के तरफ से ही आवाज आ रही थी कि जांच सही नहीं आ रही है, या उस मृतक छात्रा के परिजनों के द्वारा कभी कभी असंतोष जाहिर किया जा रहा था। तो उनके संतुष्टि के लिए और सही दोषी अपराधी जरूर चिन्हित हों, जो हमारे सरकार की प्राथमिकता रहती है कि कोई सही अपराधी कानून से बचे नहीं, छूटे नहीं और उसको मुकम्मल सजा मिले। इसलिए ये तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी की तरफ से और सरकार का पारदर्शी निर्णय है कि सीबीआई जांच में परिजनों को संतुष्टि थी तो उनके संतुष्टि के मुताबिक जांच सरकार करा रही है, यह स्वागत योग्य है। बढ़ते आगे, भागलपुर के बब्बरगंज थाना क्षेत्र के वारसिलीगंज और अलीगंज के महेशपुर के रहने वाली 2 छात्रा सोनाक्षी जिया 8 तारीख से गायब है। आज 25वां दिन है, लेकिन आज तक दोनों बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया। सोनाक्षी और जिया के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। विधायक भी आए, उन्होंने अभी आश्वासन दिया, लेकिन अब तक इन बच्चियों का पता नहीं चल पाया है। परिजनों का कहना है कि पुलिस या तो बच्ची को खोज कर ला दे या उन्हें गोली मार दे या वह खुद ही आत्मदाह कर लेंगे। वहीं परिवार के लोग अब किसी अनहोनी की घटना से सशंकित हैं और बेहद परेशान हैं। इस मामले में एसआईटी का गठन तो जरूर हो गया, लेकिन सवाल है कि एसआईटी अब तक आखिर क्या कर रही है। हालात का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। थाना क्षेत्र के सरयू देवी मोहनलाल इंटर बालिका विद्यालय से सोनाक्षी और जिया 8 तारीख को गायब हुई। आज 25वां दिन है। सभी जगह की इन लोगों ने फरियाद लगाई है, लेकिन अभी तक जो है दोनों बच्चियों का कोई पता नहीं चल पाया है। एसआईटी का गठन भी किया गया है, लेकिन बच्ची अभी तक नहीं मिली है। सोनाक्षी के पिता हम उनसे बात करते हैं, कितने जगहों पर गए और अभी तक क्या हुआ? हम तो बबरगंज से लेकर के थाना से लेकर के हम एसपी डीआईजी तक गए, सभी के पास हम गए। सब जगह से हमको आश्वासन यही मिला है कि बच्ची मिल जाएंगे। हम काम कर रहे हैं, खोज रहे हैं, काम कर रहे हैं, यही आश्वासन मिलता है। लेकिन आप तो हमको जो है क्या बतावे, अब हम लगता है कि हम आत्मदाह कर रहे हैं या प्रशासन हमको गोली मार दे। क्यों ऐसा लगा? मेरा जो है हमें हृदय काम नहीं कर रहा। अब हमको क्या बता दें, बच्ची नहीं मिली। बच्ची अभी तक नहीं मिल रहा। क्या आशंका है आपको? सोने से लेके शौचालय तक हम रोना पड़ता है हमें। जी हम थाना से एसपी डीएसपी डीआईजी तक गए, सगरे जगह हम थक गए। अब हमको डर लगता है यही कि हमारा बच्चा के साथ अन्याय नहीं हो गया है। बोला सुराग मिला, आखिर सुराग मिला कहो है हमारा बच्चा, सुराग में कोई पता नहीं चल रहा है। स्कूली से डायरेक्ट यहाँ ट्यूशन दिखा दिया, फिर भी हमको कोई सुराग ओकरा से आगे कुछ तो होगा ना।
सकते हैं कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और आज 25वां दिन बीत चुका है, लेकिन अभी तक बच्ची नहीं मिली है। वहीं माता पिता का कहना है कि अब बच्ची नहीं मिलेगी तो वो कोई अपने आप जो है आत्महत्या कर लेंगे या पुलिस उन्हें गोली मार दे। सबसे बड़ा सवाल है कि 25 दिन बीत जाने के बावजूद भी आज तक आखिर पुलिस बच्ची को क्यों नहीं ढूंढ पाई। एसआईटी का गठन जरूर किया गया, कई सुराग भी पुलिस मिलने का दावा जरूर की, लेकिन आज तक बच्ची नहीं मिली है। अब देखने वाली बात है कि बच्ची को पुलिस खोज पाती है या नहीं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। भागलपुर से बड़ी खबर है। बबरगंज थाना प्रभारी का तबादला हुआ है। थाना क्षेत्र से गायब 2 बच्ची के अब तक नहीं मिलने को लेकर उनका तबादला कर दिया गया है। थाना प्रभारी रविशंकर का पहले जिला ट्रांसफर हो चुका था, एसएसपी ने उन्हें रिलीज कर दिया है। वहीं दिव्या कुमारी को बनाया गया है, नए थाना प्रभारी के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं भागलपुर से, जहां छात्रा के गायब होने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। बब्बरगंज थाना प्रभारी का इस संबंध में तबादला कर दिया गया है, क्योंकि उनके ऊपर जांच की जिम्मेदारियां थी, लेकिन अब तक 25 दिन बीत चुके हैं, फिर भी किसी तरह की समस्या का समाधान नहीं हो पाया और अब उनकी जगह पर दिव्या कुमारी को नियुक्त किया गया है। पटना से बड़ी खबर आ रही है। युवक की चाकू गोदकर हत्या हो गई है। अज्ञात अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। मृतक की भी अब तक पहचान नहीं हो सकी है। आलमगंज थाना क्षेत्र के कंटाही घाट की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं भोजपुर के बड़हरा थाना क्षेत्र के कोलह रामपुर गांव निवासी शिक्षक कमलेश राय के अपहरण की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। भोजपुर में एक सरकारी टीचर 2 साल से ज्यादा समय से लापता है। उसे ढूंढने के लिए जुटी सीबीआई की जांच में चौंका देने वाला मोड़ आ गया है। शहर भर में जगह जगह लापता शख्स के पोस्टर चिपकाए गए और पता बताने वालों को 10 लाख का इनाम देने का ऐलान किया गया। साथ ही उनकी मोटरसाइकिल का पता बताने पर भी 1 लाख का इनाम रखा गया। इस मामले में लखीसराय जिले में तैनात दारोगा अंजलि कुमारी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद ये मामला और संवेदनशील हो गया। हालांकि सीबीआई की ओर से अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि दारोगा अंजलि कुमारी की भूमिका किस स्तर तक इस कांड में रही है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता चंदन कुमार। बढ़ते आगे, नालंदा के थरथरी थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप खुद देख सकते हैं किस तरह से थरथरी थानाध्यक्ष महिला पुलिसकर्मी के रहते हुए एक महिला को बाल खींचकर थप्पड़ जड़ते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला थरथरी थाना क्षेत्र के दीरी पर गांव निवासी राम बच्चन के घर का मामला है, जहां पुलिस राम बच्चन को एक मामले में गिरफ्तार करने पहुंची थी। फिलहाल पुलिस राम बच्चन को तो गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी की वजह पूछने पर थानेदार आंगनबाड़ी सेविका को बाल खींचकर थप्पड़ जड़ते हैं, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और फिलहाल इस वीडियो को लेकर खूब चर्चा हो रही है। वहीं बेटा में 2 पक्षों के बीच रास्ते का विवाद सुलझाने पहुंची महिला दारोगा अपना आपा खो बैठी। वहां मौजूद युवक को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जानकारी के अनुसार महिला दारोगा श्वेता कुमारी रास्ते को लेकर 2 पक्ष के बीच का विवाद सुलझाने पहुंची थी, लेकिन वहां पर मौजूद एक युवक की बात पर उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सरेआम युवक को थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद से महिला दारोगा के खिलाफ जांच की बात कही जा रही है। हम गाड़ी में बैठेंगे। हम क्या गलती की थी कि आप हमको मारी? तुम आके मेरे को क्यों चिल्लाया? मेरे मुंह नहीं चिल्लाया है मैम, नहीं चिल्लाया है, चिल्लाया नहीं मैम। और हम चिल्लाने, मेरा कैमरा प्रूफ है मैम। आप हमको मारी है। बदतमीजी करना बंद करो, फिर तो बदतमीजी फिर किस देंगे अभी एक थप्पड़? मैम हम कुछ बदतमीजी नहीं कर रहे। बोल रहे हैं, सुनो क्या बोल रहे हैं मैडम? हम पेपर लेके आएंगे। आप लेके आओ। हाँ, पेपर मैम, पेपर हम लाएंगे। आप हमको समय दीजिए।
मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है। तेज रफ्तार एम्बुलेंस का कहर, 6 से ज्यादा राहगीरों को रौंदा गया। हादसे में एक की मौत हो गई है, कई लोगों की स्थिति गंभीर है। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। लोगों ने एम्बुलेंस चालक को पकड़कर जमकर उसकी धुनाई की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घटना छौड़ा दानो थाना क्षेत्र के जनता चौक से नहर रोड जाने वाली सड़क की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एम्बुलेंस की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। जीप स्टैंड के पास पहुंचते पहुंचते एम्बुलेंस की चपेट में आकर कई लोग घायल हो गए। और आइए अब आपको बिहार का एक अनोखा स्कूल दिखा देते हैं, जहां एक ही स्कूल के भवन में चार स्कूल संचालित हो रहे हैं। एक क्लासरूम में 2 स्कूल के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं। अब इससे बिहार में शिक्षा की क्रांति कहें या शिक्षा विभाग की लापरवाही, लेकिन इन सब के बीच नुकसान सिर्फ और सिर्फ बच्चों का हो रहा है। इस खास रिपोर्ट को आप देखिए। अजब बिहार की गजब कहानी। एक भवन 4 स्कूल, कैसे होगी पढ़ाई? बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, नींद में शिक्षा विभाग। ज्ञान की भूमि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये बिहार है, यहाँ वो होता है जो कहीं नहीं होता। अब इस तस्वीर को जरा देख लीजिए। यह है पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड के कुसुम महवा गांव का स्कूल, जो दूसरे सामान्य स्कूलों की तरह जरूर दिख रहा होगा, लेकिन जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, क्योंकि यहाँ सब गोलमाल है। क्योंकि यहाँ स्कूल के एक भवन में 4 स्कूल संचालित हो रहे हैं। स्कूल में 4 क्लासरूम हैं और एक क्लासरूम में 2 स्कूल संचालित होते हैं। क्लासरूम की कमी की वजह से बच्चे खेलते रहते हैं। शिक्षक अपने आप में मस्त हैं और शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। बहुत गलत हो रहा है। ये 4 विद्यालय चल रहा है, इसमें जगह नहीं है। 4 रूम है और 4 विद्यालय चल रहा है। बहुत बड़ा परेशानी है, बच्चे लोग को दिक्कत हो रहा है। इस भवन में जो 4 स्कूल संचालित हो रहे हैं, उसमें कुसमहवा नवसृजित वार्ड संख्या 2 और वार्ड संख्या 3 के स्कूल, उच्च माध्यमिक विद्यालय कुसमहवा और एनपीएस कुसमहवा। टीचर लोग आते हैं, हाजिरी बना के चले जाते हैं, न कोई पढ़ाते हैं, बच्चे लोग घूमते हैं, खेलते हैं, न डांटते हैं, न कुछ नहीं करते हैं। जगह की बहुत कमी है, इस पर सरकार आवाज उठाए। बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है। अभिभावक बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी जमीन की कमी का बहाना बनाकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। जैसे ही वहाँ जमीन मिल जाता है नॉर्म्स के अनुसार, 75 डिसमिल चाहिए हाई स्कूल के लिए और 20 डिसमिल चाहिए मध्य विद्यालय के लिए। अगर मिल जाता है हमको, अगर सहयोग मिलता है तो तत्काल ही वहाँ भवन निर्माण का शुरू किया जाए। अब जरा अनुमान लगाइए कि जब एक स्कूल के भवन में 4 स्कूल चलेंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता कितनी अच्छी होगी और बच्चे किस स्तर की शिक्षा हासिल कर रहे होंगे। मोतिहारी से न्यूज़ 18 के लिए अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।